नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में। देखिए, जियो पॉलिटिक्स की बात हो और इंडिया और चाइना का बात ना हो तो जियो पॉलिटिक्स का जो है जिक्र करना निरर्थक है। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र करना इंटरनेशनल इशू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी तरह जो है इंडिया और चाइना का जियो पॉलिटिक्स में बात करना बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जियो पॉलिटिक्स में जो है एशिया का बात ना हुआ, एशियन दो जाइंट जो चाइना और इंडिया है, जो अपने आप को सुपर पावर बनाने के होड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका जिक्र ना हो तो जियो पॉलिटिक्स अधूरा है। जहां दोस्तों जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो कहीं ना कहीं एशिया के आसपास घूमते रहती है और एशिया में जो है भारत और चाइना के बारे में बात होते रहता है। तो चलिए उसी पे बात करेंगे। अभी चाइना जो है इंडिया को जो है कह रहा है कि सियांग का प्रोजेक्ट जो है, सियांग परियोजना जो है, मतलब सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, उसको लेकर जो है चाइना का प्रतिक्रिया आने लगा है। प्रतिक्रिया आ रहा है, इंडिया बोल रहा है कि हम तो बनाएंगे। तो ऐसा क्या जरूरी आन पड़ा है भारत को कि सियांग परियोजना को है इतने तेजी से लागू करने की जरूरत पड़ गया और इतना तेजी से बहुत बड़े ऊंचे बहुत ऊंचा जो है प्रोजेक्ट, सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है इंडिया का। तो चलिए इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे कि इंडिया और चाइना का जो है मौजूदा जो है किस बात पे तू मैं चल रहा है। ये दोनों जो है जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा केंद्र बिंदु का काम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी पे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम में कहलाता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसी के बारे में जानेंगे। यही है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो सबसे मेन जड़ है चाइना और भारत का कंफ्लिक्ट का, जो अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए इसी के बात करें। जब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है कैलाश पर्वत से निकलता है, कैलाश पर्वत चियांग ग्लेशियर से निकलता है। वहां से जब निकलता है तो इसका नाम जो है एक अलग नाम से निकलता है। क्या नाम निकलता है? इसको कहते हैं सैंगपो, जो कि तिब्बत से, कैलाश पर्वत से निकला, तिब्बत होते हुए कई हजार किलोमीटर से फिर आके अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में घूमती है। तो ये जब ये ब्रह्मपुत्र घूमता है तो वहां से घूमता है तो अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा है जगह, वहां से जो है यू टर्न लेती है और भारत की तरफ, असम की तरफ जो है घूम जाती है। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में घूमती है तो इसका नाम पड़ता है सियांग रिवर। लेकिन जब ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में घुसता है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, मतलब सौरो ऑफ आसाम बोला जाता है इसको। ये क्यों बोला जाता है इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसके बारे में जानेंगे आगे। फिर यही जब आगे जाके जब बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए जब वो बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है तो उस समय उसको नाम पड़ता है, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना। तो ये जो रिवर है, ये रिवर जो है सैंगपो जो बोला जाता है, मतलब सैंगपो जो बोला जाता है तिब्बत में, और अरुणाचल प्रदेश में सियांग बोला जाता है। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पे जो है कंफ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। कारण क्या है? तो देखिए, जैसे ही वहां से वो टर्न लेता है तो अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, तो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है कि ये मेरा हिस्सा है और ये जो है चाइना का एक हिस्सा है, इसमें इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, कोई एक्टिविटी इंडिया नहीं कर सकता। कई बार जो है इसका नाम जो है चेंज करके जो है चाइना अपने तरीके से रखता है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि भाई ये तो भारत का अभिन्न अंग है, प्लस ये चाइना का कैसे हो सकता है, क्योंकि चाइना जो है तिब्बत पे आक्रमण करके तिब्बत को हथिया लिया है जबरदस्ती। तो ये तिब्बत का एरिया में आता है और तिब्बत का बॉर्डर बनाता है, और तिब्बत और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन है। लेकिन वो बॉर्डर लाइन को नहीं मानता है चाइना, और उसको जो है चाइना का जो एक्सपेंशन नीति है और उसका कुटिल चाल जो है, लोमड़ी जैसे उल्फ वाला जो चाल है, उसको लोग पूरा वर्ल्ड जानता है कि चाइना क्या करना चाहता है। वो हर पड़ोसी, जितने भी कमजोर पड़ोसी देश है उसके साथ उसका विवाद रहता है। चलिए वो सब बात, चलिए बात करते हैं कि भारत को सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट 300 मीटर का एनएचपीसी के द्वारा जो है इस सियांग रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है इतना बड़ा बांध, इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। तो ये जो है प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के नजरिया से और भारत के लोगों के नजरिया से।
भारत के नजरिए से क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो इसी के जस्ट आगे सैंगपो रिवर है तिब्बत में, जो उसको ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। वहां पर एक चाइना जो है 60,000 मेगावाट का जो है परियोजना बना रखा है हाइड्रो पावर। इसके अलावा जो है वहां से पानी को डाइवर्ट करता है, कहता है कि हम इससे पानी यूज करेंगे, यहाँ के लोगों को जो है, तिब्बत के लोगों को जो है सिंचित करेंगे इस पानी के जरिए। अब प्रॉब्लम आता है कि देखिए, यदि मान लीजिए कि वहां प्रोजेक्ट ये 7,000 मेगावाट का इतने बड़ा पैमाने पे प्रोजेक्ट जो चाइना बना रखा है बॉर्डर पे, तो वहां लिए कल को क्या करता है कि वो कल को वार का स्थिति आता है तो वो क्या करेगा, पानी स्टोर करेगा वहां और अचानक से छोड़ देगा भारत की तरफ। और भारत में जो है आसाम जैसे आसाम आज अंदीना तो ऐसे बरसात में डूब ही जाता है, सौरभ ब्रह्मपुत्र को सौरभ आसाम कहा ही जाता है। और जैसे ही वो पानी तेजी से आएगा, और वो बहुत तेजी से, उधर तो बहुत स्थिर से चलती है ऊपर में, क्योंकि ऊपर में जो है जो इसका गहराई जो है नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही ऊपर से अरुणाचल प्रदेश से नीचे आते हैं तो बहुत तेज हो जाता है उसका भाव। तो वो आएगा अचानक से और वो जो है पूरे जो है एरिया, आसाम एरिया को, अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों को, बांग्लादेश में कई इलाकों को दहा देगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट है चाइना के लिए। तो वो क्या करेगा कि इससे क्या हुआ कि इंडिया इंटरनल मैटर में फंसा रहेगा, चाइना अपना काम करके चल जाए, जैसे कि 1962 में बोला था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इधर नेहरू और जी दे रहे थे, और उधर चाइना जो है अपना कुटिल चाल से जो है भारत को पे आक्रमण कर देता है। तो ये जो है ये नीति है चाइना का। तो उसी को काट करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक परियोजना का गठन किया। ये परियोजना क्या करेगा, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है ना कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो है एक ग्लेशियर फीड रिवर है। तो जो सियांग के नाम से जब ये आगे बढ़ता है तो इसमें गर्मी के समय जो बहुत कम पानी हो जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ लोगों को पानी का किल्लत देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश और असम में, इसके अलावा बांग्लादेश में भी। तो कहीं ना कहीं जो है ये परियोजना दो कार्य कर सकता है। एक तो वाटर स्टोरेज का काम कर सकता है, जो कि जब जरूरत पड़ेगा उस समय जो है पानी का जो है जरूरत पड़ेगा तो उसको देगा, आसाम को देगा, बांग्लादेश को देगा, अरुणाचल प्रदेश को देगा। इसके अलावा मान यदि चाइना जो है कभी स्टोर वाटर करके भारत की तरफ अचानक से छोड़ देता है, तो वहां पर बैरियर के रूप में जो है ये सियांग प्रोजेक्ट जो है ये तटस्थ खड़ा रहेगा और चाइना को मुंहतोड़ जवाब देगा। तो इसीलिए जो है ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और बांग्लादेश के लिए। तो इसी को प्रोजेक्ट को जो है ये जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ये प्रोजेक्ट को जो है नाम दिया गया अपर प्रोजेक्ट, मतलब अपर सियांग परियोजना बोला जाता है, मतलब ऊपरी सियांग परियोजना, मतलब ऊपर में बनाया जा रहा है, जहां नरमा बर्चा क्या बोलते हैं, नरमा बर्चा जो था नमचा बरवा जो था, वहां से जैसे ही यू टर्न लेती है, वहां से जैसे टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, तो अरुणाचल प्रदेश में जाकर जो है सियांग रिवर के नाम से जानी है, तो वहां पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ताकि जो है पानी को स्टोर किया जाता है बड़े पैमाने पे। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो चाइना को दिक्कत हो रहा है। चाइना को क्यों दिक्कत हो, सबसे पहले तो चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका अभिन्न अंग है, और वो जो है नामकरण करता रहता है, अरुणाचल प्रदेश को नाम चेंज करते रहता है। खाली अरुणाचल प्रदेश का नहीं, कई पहाड़ी इलाका में देखेंगे कई जगहों का नाम चेंज करके वो अपने तरीका से रखता है। लेकिन ये चाइना का जो है कुटिल नीति होता है, धीरे धीरे करके जो है हड़प नीति का तरफ जाता है। ये विवाद खड़ा करके वो चाहता है कि वो जो है धीरे धीरे जो है भारत का कई हिस्सों को अपने भाग में, हालांकि जो है 1962 में कई हिस्सों को वो अपना भी ले चुका है, अपना लेगा, जैसे स्काई चीन बोला जाता है उसको ले रखा है। अब यहाँ भारत जो है प्रोजेक्ट जब बना रहा है तो उसको आग लग रहा है, और उसको आग लग रहा है, वो बोल रहा है कि भारत ऐसा प्रोजेक्ट न बनाए। इसके लिए क्या करता है, टेररिस्ट फंडिंग का आता है। टेररिस्ट फंडिंग क्या होता है, सबसे आसान तरीका है वहां के लोगों को, वहां के उस एरिया को, लोगों को जो है भड़का दो, वहां लोगों को इतने पैसे दे डालो, वहां पे जो वहां के इन्वायरमेंटलिस्ट है, सोशलिज्म का काम करता है, सोसाइटी से रिलेटेड काम करता है, उसको जो है पैसे खिलाओ खूब सारा और उसको भड़काओ ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा ना हो पाए।
लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए जो है भारत सरकार ने 2017 में 5,500 मेगावाट का पहला फेज शुरुआत किया। अब दूसरा फेज में जो है 3,750 मेगावाट का बिजली का उत्पादन का किया जाएगा और उसके लिए भी प्रोजेक्ट चालू हो गया है। तो टोटल जो है इस प्रोजेक्ट में 11,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक पैदा होगा। इसके अलावा जो है उसमें कई जो है ऐसे छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरी रिवर जो आके ब्रह्मपुत्र नदी में, आसांग रिवर में जो आके जुड़ा है, उस पर भी कई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर भी कई परियोजनाएं चल रहा है ताकि जो है वाटर को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाए। लेकिन देखिए प्रॉब्लम अब इन्वायरमेंटल इसमें क्यों आ गया और सोसाइटी के लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों इतना जो है इस प्रोजेक्ट को जो है न बनने का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो देखिए विरोध करने का कारण है सबसे पहले तो फंडिंग बाहर का, अमेरिका हो चाहे चाइना हो, ये सब जो है फंड करते हैं, चाहे पाकिस्तान फंड करते हैं इनको ताकि जो है आप हल्ला करें। उस लोकल एरिया में इन्वायरमेंट का कहना है कि वो लोकल एरिया में जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत अच्छे अच्छे बायोडाइवर्सिटी है, लाखों पेड़ पौधे हैं, लाखों ट्राइब्स रहते हैं, लाखों आदिवासी रहते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रोजेक्ट जब बन रहा होगा, बनाने का इस पे जब चर्चा चल रही होगी 2017 में जब स्टार्ट हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज पे भी गौर किया गया होगा और इसको जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है कुछ ना कुछ उपाय निकाला गया। लेकिन यहां पर जो है जो भी इन्वायरमेंट का कंसर्न है, सोसाइटी का कंसर्न है, ये कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये डैम नहीं बना, अब कल को चाइना ये डैम पानी के प्रोजेक्ट को जो है इसको जो है यूज करके जो है भारत पे अटैक करता है, भारत को उलझा के रखता है, तो ये कहीं ज्यादा डेंजरस होगा जो अभी जो है देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट और सोसाइटी के द्वारा जो अपोज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रोजेक्ट को पूरा करना जो है भारत की सरकार को और भारत के लोगों का जो है दायित्व बनता है, ताकि जो है चाइना को काउंटर किया जा सकता है। क्योंकि चाइना जो है इतना आसानी से सातिर चाल चलता है, वो बोलता कुछ है करता कुछ है, आपसे मीठा मीठा बात बोलेगा और आपके पीछे जो है छुरा भोंकने वाला काम शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं उसका काट जो है तैयार करके रखना पड़ेगा भारत को, और भारत कर भी रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट को लेके जो है बहुत ज्यादा बड़ा विवाद बनना है। लेकिन जो है भारत जो है हमारे नजर से और लोगों की नजर से ये लगता है कि प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रोजेक्ट होने से कई हेक्टेयर जो है इसका जो है पानी यूज करके जो है उसको सिंचित किया जाएगा। इसके अलावा जो है पीने के लिए जो पानी स्टोर किया जाए, इसके अलावा जो है ये पानी जो है गर्मी के समय में बहुत ही उपयोगी होगा। और जो सौरो ऑफ आसाम कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, उसको भी जो है कहीं ना कहीं इससे बैरियर लगेगा, रोक लगेगा। और कई बड़े पैमाने पर जो है बरसात में देखते होंगे कि पानी का फ्लो की वजह से कई बहुत ज्यादा जो है जो जंगल इलाका है वहां पानी इतने भर जाते हैं कि कई जानवर लाखों के संख्या में जानवर और पेड़ पौधे जो है उखड़ जाते हैं और मारे जाते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है कई थाउजेंड लोग, कई लाख लोग जो है डिस्प्लेस्ड होते हैं इस बाढ़ की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज जो है एक होल्ड पे रहेगा, रुकेगा और जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है एक कंट्रोल से चलाया जाएगा। इसके अलावा जो है बांग्लादेश में भी ये बहुत बड़ा त्रासदी का रूप ले लेती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सियांग प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में आता है और ये एनएचपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है। 300 मीटर इसका हाइट बोला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा है और सबसे इंडिया का सबसे जो है ऊंचा बांध ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी देगा, मतलब कि पावर स्टेशन भी बनाया जाएगा। इससे क्या बिजली उत्पन्न किया जाएगा। तो जो बिजली उत्पन्न करने का जो बिजली का जो संकट है भारत में और आने वाला जो देश है भारत जो है जो जिस तरह से विकास की तरफ रफ्तार को पकड़ रखा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है बिजली जो है बहुत फायदेमंद होगा भारत के लिए। और भारत एक्सपोर्ट भी कर सकता है बिजली कई देशों को, जैसे तो भूटान को कर सकता है, म्यांमार को कर सकता है, तो बांग्लादेश को कर सकता है, ऐसे कर सकता है और इससे अर्निंग भी कर सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में भारत में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अर्थव्यवस्था इसकी बहुत बड़ा फैलते जा रही है और अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी होते जा रही है और पूरा वर्ल्ड इसको जो है देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है सियांग का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए।
लेकिन ये इन्वायरमेंटलिस्ट और सोशलिस्ट को जो है कहीं ना कहीं जो है इसको जो है नजरअंदाज करना होगा, और कहीं ना कहीं जो है इसको समझाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, और ये सरकार को पहल करना पड़ेगा कि क्या इसका इफेक्ट होगा, क्या इसका आने वाले दिनों में कितने मतलब अच्छे साबित होंगे ये प्रोजेक्ट। तो ये समझा के जो है इसको जो है पूरी इसको लागू किया जाएगा। लेकिन 2017 में जो है मेगा जो प्रोजेक्ट फेज 1 जो चालू हुआ था वो चालू हुआ, फेज 2 का तैयारी चल रहा है, और फेज 1 और फेज 2 दोनों मिला के 11,000 मेगावाट का जो बिजली उत्पन्न होगा। तो आगे आने वाला दिनों में देखेंगे और क्या करता है, और चाइना को कैसे और तरीका से काउंटर किया जाता है, ये भारत का जो नीति है उसको देखेंगे और जानेंगे क्या है क्या नहीं है।